नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे GKGS रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। इसकी भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। भारत की अवस्थिति कैसा है, स्थिति कैसी है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध के बीच में स्थित। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के बीच में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42% है। ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 6 बड़े देश से नीचे है। जैसे पहला है हो गया रूस, हो गया कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। इन 6 देशों से का है भारत निचले पायदान पर है। ठीक है ना। पहला हो गया रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। ये तो 2021 का है गया है, 2011 का डाटा हो गया। अगर आप कहेगा कि भारत की कुल जनसंख्या कितना है तो 131 करोड़ से अधिक होगा। ठीक ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहला कौन है? चाइना है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा यहाँ पर कौन सी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है। भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसी है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। देशांतरीय स्थिति कैसी है भारत की? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी देशांतर के बीच में है। उत्तर से दक्षिण भारत का लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है? किबुत कहा जाता है। किबुत। पूर्वी बिंदु को किबुत कहा जाता है। पश्चिमी बिंदु को गौरमाता कहा जाता है। ठीक। उत्तरी बिंदु को क्या कहता है? इंदिरा काल कहा जाता है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल कहा जाता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य सागर से दूरी के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्य स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। द्वीप सहित तटीय लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह प्रयागराज से नैनी से होके गुजरती है। आगे देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? 28 है। 28 भारत में राज्य है। केंद्र शासित कितने हैं? 8 को केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन है? तो यूपी है। कितने राज्यों को छूता है? तो 8 राज्यों को। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। अगर सबसे छोटा कहा जाए तो गोवा है। ठीक ना। और जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यूपी में है, बाबा आदित्यनाथ के। समुद्र तट से लगे भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो 9। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा कितनी मील लगी होती है? 12 समुद्री मील होती है। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1852 किलोमीटर के बराबर होता है। मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा। देखिए कौन कौन से? तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर सुनिए, मध्य से गुजरने वाली रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो एमपी मध्य प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या सबसे वन किस राज्य में पाया जाता है? हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मानसीराम में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली है। भारत में जनगणना
भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना कब शुरुआत हुआ? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। जनगणना का महाविभाजन कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में हुआ था जनगणना का महाविभाजन। जनगणना की अवधि कितने वर्ष, जनगणना कितने वर्ष पर होता है? तो 10 वर्ष पर होता है। जनगणना की शुरुआत जनगणना की किस अनुच्छेद में है तहत होता है? तो 246 के तहत। आगे देखिएगा, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? देश की 15वीं है, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनसंख्या जनगणना है, ठीक ना। 2011 की जनगणना की आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना की शुरुआत का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर के गोपाल स्वामी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर के गोपाला स्वामी थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? 11 जुलाई को। भारत में विश्व की जनसंख्या कितना निवास करता है? तो 17.5%। कुल साक्षरता दर कितना है? 73%। भारत में कुल साक्षरता दर कितना है? 73%। कुल पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 80.9% है। महिला साक्षरता दर कितना है? 64.6% है। लिंगानुपात कितना है? महिला देखिए 1000 पुरुषों पर 943 महिला यहाँ पे निवास है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य के? तो केरल का। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है? पांडिचेरी में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में कितना है? तो 1106 1 किलोमीटर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वाला कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में पाई जाती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। कहाँ पे? 94% पाया जाता है। 94% छात्र लोग हैं। न्यूनतम साक्षरता बिहार का है। एकमात्र जनसंख्या घाटी कौन से भारत का? तो नागालैंड। सबसे बड़ा जिला कौन है भारत का? तो ठाणे महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता वाला कौन है? तो लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला कौन है? तो दादरा नगर हवेली है। सबसे छोटा जिला कौन है? दिबांग घाटी है भारत का। सबसे अधिक जिले वाला राज्य कौन है? तो यूपी। सबसे अधिक जिला कितना पाया था? सबसे अधिक जिला उत्तर प्रदेश। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9, जिसमें से 7 स्थलीय से लगता है और 2 जलीय से। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन है? तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जो होता है। यह 7 जो पड़ोसी देश है भारत से स्थल मार्ग से लगे। स्थल का मतलब जमीन से लगते हैं। जल के सीमा से लगे देश कौन है? श्रीलंका एवं मालदीव है। जल एवं स्थल सीमा से लगे देश की संख्या कितनी है? 3 है। पहला है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन है? तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? तो 4096 किलोमीटर लगती है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा कौन है? तो त्रिपुरा है। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ। कितना? 96 किलोमीटर। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका। और दूसरा कौन है? इंडोनेशिया। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका और दूसरा इंडोनेशिया। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन है? तो श्रीलंका। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। देखिए, आइए फिर से हम लोग इसको रिवीजन करते हैं ताकि अभी याद हो जाए। देखिए, पहला, भारत अवस्थित है तो उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली।
कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या कितना है 121 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन है दूसरा, पहला कौन है चाइना है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है तो हिंदी। अक्षांशीय स्थिति कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय स्थिति कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु क्या कहता है किपुबुत कहा जाता है। पश्चिमी बिंदु को गौरमता कहा जाता है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल कहा जाता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर है तो 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है तो 6100 किलोमीटर है। द्वीप सहित तटीय लंबाई कितना है 7516.6 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज से नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के समय के बीच का अंतर कितना है 5 घंटा 30 मिनट का। राज्यों की संख्या कितनी है भारत में 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 8 है। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है तो 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है गुजरात। सबसे छोटा तट रेखा वाला गोवा। प्रादेशिक जल सीमा कितनी मील है तो 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है 1852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है कर्क रेखा है। कहाँ से निकलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है कर्क रेखा। कहाँ से गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन किस राज्य में है तो हरियाणा में है। सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में कहाँ पर होती है मानसीराम में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है लेह में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। भारत में पहली जनसंख्या की शुरुआत मतलब जनगणना कब हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो शासनकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था 1951 में। जनगणना का महाविभाजन कब हुआ 1921 ईस्वी में। जनगणना की अवधि कितने होती है 10 वर्ष पर। जनगणना किस अनुच्छेद में है तो 246 में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य क्या है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना की शुभांकर क्या है प्रगण और शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमीशन कौन थे W प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है RA गोपाला स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है C चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था 11 जुलाई को। भारत में विश्व की जनसंख्या कितना भाग भारत में निवास करता है तो 17.5%। कुल साक्षरता दर कितना है 73% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात कितना है तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य के है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा की है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात वाला पांडिचेरी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है बिहार 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला कौन है दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
देखिए सर्वाधिक जनसंख्या यूपी का है, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ का है तो सिक्किम का। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94%, न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार। एकमात्र जनसंख्या घाटी कहाँ है तो नागालैंड राज्य में है। सबसे बड़ा जिला कहाँ कि भारत कौन सा है तो ठाणे महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कौन है दादरा और नगर हवेली। सबसे छोटा जिला कौन है दिबांग घाटी। अधिक जिलों वाला राज्य कौन है यूपी। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो 9 और 7 स्थलीय है जिसमें से 2 स्थल जलीय है। स्थलीय सीमा से लगे भारत के पड़ोसी देश कौन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। जलीय सीमा से लगे देश श्रीलंका एवं मालदीव है। जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन है 3 बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है पाक, जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है तो बांग्लादेश के साथ। कितना 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य है तो त्रिपुरा। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है तो अफगानिस्तान के साथ। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है श्रीलंका और दूसरा कौन है तो इंडोनेशिया। भारत के दक्षिण में स्थित कौन सा देश है श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो लद्दाख है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा कौन है तो रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में हुआ था और कौन किया था सर रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था, सर रेडक्लिफ ने। आदम पुल किस देश को जोड़ता है तो भारत श्रीलंका के मध्य में है। 3 बीघा डोर किसको जोड़ता है भारत और बांग्लादेश देश को जोड़ता है।